dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss here a very common topic. वो औरतें जिनके बच्चे लेट उम्र में जाके होते हैं तो उन औरतों में किस किस्म की पेचीदगियां हो सकती हैं। एल्डरली ग्रेविड जो हैं वो आती हैं 35 साल की उम्र के बाद, जो बच्चे कंसीव कर रही हैं, और वो औरतें जो 40 इयर्स के बाद कंसेप्शन कर रही हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि उनके बच्चे या वो औरतें किस किस्म की बीमारियों को सफ़र कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एबॉर्शंस बहुत कॉमन है एल्डरली ग्रेविड्स में, क्योंकि उनमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस हो जाते हैं, उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं क्योंकि एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा इन पेशेंट्स में प्री टर्म लेबर जो है वो बहुत कॉमन है। प्री प्रॉम है, यानी कि प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, यानी कि पानी की थैली टाइम से पहले फट जाती है। सिस्टमैटिक डिजीज़ में ये पेशेंट जो हैं हाइपरटेंसिव हो सकती हैं, पीपीएच, डायबिटीज़ मेलाइटस, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये एल्डरली ग्रेविड में बहुत कॉमन देखी गई हैं। इसके अलावा जो उनका मोड ऑफ डिलीवरी है वो आम तौर पे सिजेरियन सेक्शंस में लैंड कर जाती हैं, इसलिए कि उनमें नॉर्मल जो डिलीवरी की पेन्स हैं उनको लेने का इतना स्टेमिना नहीं होता। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ट्विन प्रेगनेंसीज, IUGR, फेब्रॉइड यूट्रस, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये भी एल्डरली ग्रेविड में देखी गई हैं। तो डियर लेडीज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्राई टू कंसीव अर्लियर। अगर आप फैमिली प्लानिंग भी करते हैं तो आप इतनी करें कि एटलीस्ट आप अपनी फैमिली को बिफोर 35 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर इन औरतों में स्टिल बर्थ्स, अर्ली न्यूनेटल डेथ्स और बच्चों में किसी किस्म की भी जिस्मानी या जहनी एबनॉर्मेलिटी देखने में आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। जज़ाकल्लाह।